संसद में पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की कट्टर और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकता है। We are taking it up at the international level, but we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज हैं। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फेनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फेनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर। नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगह देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। जो मौलाना वो 500-600 मौलाना जो ये माइंडसेट फैला रहे हैं कि जो भी इस्लाम के खिलाफ है उसको फांसी पे लटका दो, उसको जिंदा जला दो, उनको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। तहरीक लब्बैक के चीफ को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे? क्योंकि नहीं चाहता कोई भी कि अरेस्ट हो। पाकिस्तानी पब्लिक ऐसी नहीं है। मैं फिर क्लीन चिट दे रहा हूं, फिर गाली पड़ेगी, मैं मानता हूं, पाकिस्तानी पब्लिक ऐसी नहीं है। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब के आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहाँ का, हो सकता भारत में भी हो, एक भी पता नहीं। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी की सुरक्षा को लेके जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब को असेंबली में सवाल किया गया तो उसके जवाब में जो बयान डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने दिया है, इस जवाब के बाद पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लगी है। दोस्तों, उन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि पाकिस्तान एक कट्टर और धर्मांध मानसिकता वाला देश है और ऐसे मानसिकता वाले देश का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तान को लेके, उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखें, इस तरह करके है, कभी कभी जैसे अभी PMLN गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, जब भी कोई और, जैसे अगर PTI गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टांस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखें, अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना, देखें, जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया के आप GDP देखें। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज हैं। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that.
पाकिस्तानी आर्मी बड़े बड़ों को औकात दिखा सकती है, तो ये सारे हार्डलाइनर्स औकात क्यों नहीं दिखाए जा रहे? बलूच लिबरेशन आर्मी से टक्कर ले रही है, महरम बलूच को जेल में डाल दिया, तो वो टीएलपी वाला जेल में क्यों नहीं गया? जो ये सिखाता है सरतन से जुदा, ये सरतन से जुदा जो है ये इंडिया के लिए सिखाया गया था, ये पाकिस्तानियों ने सूख लिया, तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सीख रहे हैं और ये काम हो रहा है। मैं 50 लिंचिंग दिखा सकता हूं जो इन्हीं के कहने पे हुई थी, लेकिन कोई इनको अरेस्ट नहीं करेगा। वो जो 3 आदमी जो कि इनसे इंस्पायर होके मार रहे हैं वो हो जाएंगे। इतनी अग्रेसिव किस्म की टॉक वो पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं, जैसे आपने पहले बोला कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इंडिया का मुद्दा हमारे साथ ये है कि भाई हमारी हिंदू पॉपुलेशन किधर गई है, उसका हमें जवाब दो। ये हिंदू पाकिस्तान में करोड़ों में थे, फिर अब लाखों में आ गए, ये किधर चले गए? पाकिस्तान बोलता है भाई बांग्लादेश बना था, आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, कुछ मुल्क से बाहर निकल गए। लेकिन आपको मसला क्या लग रहा है ये जो इंडिया इस पर बात कर रहा है और वो सुन भी रहे हैं? उनका अपना ईमान कच्चा होगा। हिंदुओं का वो आधे इधर आधे होता है। हाँ। खुद वो एक नई कंट्रोवर्शियल है, नहीं ये चीज़ आप किसी पे इस्लाम पे या हिंदू पे नहीं कह सकते उसका। हाँ, फ्रीडम तो सबको होना चाहिए ना। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन भी होता है, आप किसी आर्टिकल में भी देख लो, नहीं होगा वहाँ पे, आप उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप लोग। आपको किसने ये एंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है? देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है या ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है, ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें, ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है जी। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, you are leaderless, you are futureless nation. Embarrassing. क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है, जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है कि इंडिया को खुश करना है, इंडिया की लीडरशिप को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं है। ये शायद अच्छे अच्छे पैगाम भेजना चाहते हैं मोहब्बत के, वो आगे से गोले बरसाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना लफ्जी गोलाबारी करते हैं
और ये कहते हैं जनाब नहीं नहीं हमारे तो इंडिया से बहुत ये है वो है। भाई आप जरूर कहें इंडिया से ताल्लुकात करना अच्छे करना हमारी मजबूरी है, हमें जरूर ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा अभी जो तरार साहब है वो भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब की बात से एग्री है और उन्होंने बताया किस तरह पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां लेते हैं मगर वापस पाकिस्तान में आके वो मौलाना बन जाते हैं, वो भी कट्टर वाले। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं पाकिस्तानी कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं। दोस्तों आपको भी पता होगा जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई यानी सऊदीया और जो बाकी अरब कंट्रीज है आज वो कहाँ पे पहुँच चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने देश में कट्टरता हावी नहीं होने दी। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने ऐसे ही कट्टरता का फायदा उठाया, चाहे वहाँ की फौज हो चाहे वहाँ की सरकारें हो। इन्होंने पाकिस्तान में कट्टरता फैलाई है। जब भी इनको कुछ काम करवाना होता है ये इस्लाम के नाम पे अपनी आवाम को हुटिया बनाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। और जब कोई पाकिस्तान के ऊपर ये बात करता है तो पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म नहीं किया जा रहा, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो खैर ये तो दुनिया जानती है, दुनिया की रिपोर्ट दिखाती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।